बचपन में मेरे हाथ में किताब लगी अखंड ज्योति। अब मुझे पता नहीं कैसे मेरे घर में आई। जैत में मेरे गांव में मैंने पुस्तक रखी देखी अखंड ज्योति, और अखंड ज्योति मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद अनमोल है, अमूल्य है, और अनमोल और अमूल्य इसलिए है कि जीवन की दिशा बदलने वाला है। और तभी मैंने जाना परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय आचार्य श्री राम शर्मा, और तब से मेरे मन में उत्कट इच्छा पैदा हुई कि कैसे भी गुरुदेव के दर्शन हो जाए। मैं छोटा था, हरिद्वार जा नहीं सकता था, लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था जैसे मां सबरी ने कभी भगवान राम की प्रतीक्षा करी थी कि आएंगे आएंगे आएंगे। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब गुरुदेव आए भोपाल के आसपास। और जहां तक मुझे याद है 1981 में परम पूज्य गुरुदेव आए होशंगाबाद, जिसका नाम बदल के अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। मुझे जैसे ही जानकारी मिली मैं तुरंत भोपाल से होशंगाबाद रवाना हो गया, नर्मदापुरम रवाना हो गया। शाम का समय था, नर्मदा जी का तट था। मध्य प्रदेश वासी यहां पे होंगे। सेठानी घाट एक मंच बना था। परम पूज्य गुरुदेव पधारे। उनके चेहरे पे तेज था, उनकी वाणी में ओज था, और सरस्वती जैसे उनकी जिह्वा पर विराजती थी। उनको देखा तो मैं देखते ही रह गया, और फिर मैं रात भर सोया नहीं, क्योंकि सवेरे गायत्री शक्तिपीठ का शुभारंभ होना था परम पूज्य गुरुदेव के हाथों, और उस समय वो दीक्षा भी देने वाले थे। दूर से तो देख लिया, लेकिन दिल कर रहा था कब गुरुदेव को पास से देख पाऊं, कब उनका एक स्पर्श में पा लूं। रात भर जागते गुजारी, और सवेरे में नर्मदा तट पर स्थित गायत्री शक्तिपीठ पहुंचा। सवेरा नहीं हुआ था, सूरज नहीं उगा था। नर्मदा जी का तट, नर्मदा जी की लहरें, कल कल कलरव करते हुए पक्षी, बहता हुआ जल, सामने गायत्री शक्तिपीठ, एक लंबी लाइन लगी थी। एक एक व्यक्ति जा रहा था गुरुदेव के पास। गुरुदेव के पास पहुंचता, गुरुदेव की उंगली उठती, चंदन उंगली में होता, और उसके माथे पर लगा देते। मैं अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। गुरुदेव के पास पहुंचा, झुक के मैंने चरण स्पर्श किए, और उनको मैंने देखा उनकी आंखों की तरफ। ऐसा लगा कि उन आंखों में जब मैंने मिलाई, नजर से नजर मिली, तो पता नहीं एक अदृश्य शक्ति थी। मैं देखते ही रह गया। गुरु जी की उंगली उठी, गुरुदेव की उंगली उठी, और मेरे माथे पर दोनों भौं के बीच में उन्होंने चंदन का तिलक किया। और उस समय अनंत और अखंड ऊर्जा से मैं भर गया। ये मैं सच कह रहा हूं, अखंड ऊर्जा से मैं भर गया।